जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अभिनव गुप्ता और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन अकेडमी में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जीपी से रिलेटेड, जिसका टॉपिक का नाम है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन जीपी। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, सिंपली इन फार्मूले का यूज़ करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है, एस एन इजक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इस फॉर्मूले को हमें तभी यूज़ करना है जब आर की वैल्यू 1 से कम है, ठीक, तब ये फॉर्मूला हमें सही आंसर देगा। अगर आप इसकी बजाय ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस कंडीशन पे, तो आंसर जो हो सकता है गलत आ सकता है, ठीक। तो इस चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। तो सेम उसी तरह अगर एस एन ए इज इक्वल टू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इस फॉर्मूले का तभी हमें यूज़ करना है जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी है या फिर 1 के बराबर नहीं है, ठीक। तो ये है इन दोनों फार्मूले का कॉन्सेप्ट। एक और जो फार्मूला काफ़ी यूज़ होता है इसमें वो है लास्ट टर्म ऑफ एन जीपी। इसका फार्मूला होता है एल इज इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन। एल क्या है, यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म है, ठीक। अब इस फार्मूले को हम इसके रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। तो इसका फार्मूला ऐसे होगा, एस एन इज इक्वल्स टू ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, ठीक। और ये दूसरा फार्मूला है, एस एन इज इक्वल्स टू एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। ये किस कंडीशन पे यूज़ होगा, जब आर हमारा 1 के इक्वल नहीं होगा, तभी इसको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये तो बात रही है इनके फार्मूलाज की, ठीक। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे हम इन फार्मूले का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा आप फोकस करिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन जीपी सीरीज फ्रॉम 1 + 4 + 16 + 64 अप टू सो ऑन विल मेक अ सम ऑफ 5 4 6 1। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स का यूज़ करें, मतलब उनको ऐड करके यूज़ करें कि उनका सम इतना है 5 4 6 1। तो इस सिंपल सा लॉजिक है, वो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इसमें हमें आर निकालना है। तो आर कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, ठीक। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4। कैसे, अगर आप 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 64 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। और जीपी क्या होती है, डिवीजन ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट अपॉन प्रीवियस एलिमेंट शुड बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 4, इसलिए आर की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक। और हमें क्या दे रखा है, सम की वैल्यू दे रखा है, मीन्स एस एन दे रखा है। एस एन कितना है 5 4 6 1, तो ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि आर की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। तो आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक। तो एस एन हमारा कितना हो गया 5 4 6 1 इज इक्वल्स टू ए, ठीक। आर हमारा कितना है 4, 4 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 की पावर एन माइनस 1, ठीक। और यहाँ से अगर ये देखें, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1, ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं हमें, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 6 1 इंटू 3, ठीक। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे 4 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 6 3 8 3। जब 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे 4 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 6 3 8 4। ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 की पावर n इज इक्वल्स टू 4 की पावर 7, ठीक।
अगर बेस सेम है तो ये क्या हो जाएंगे बराबर, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन जीपी। ठीक, हमें 7 टर्म फाइंड करना है और हमें जीपी का सीक्वेंस दे रखा है 3, 6 और 12। ठीक, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है, ए की जो वैल्यू है वो है 3, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 2, 6 डिवाइडेड बाई 3 2। ठीक, और एन हमें कितना दे रखा है 7। ठीक, तो इसमें भी हम सेम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, एस एन कितना हो जाएगा, ए कितना है हमारा 3, आर हमारा है 2, 2 की पावर एन मतलब 7 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 7 कितना होता है हमारा 128 माइनस 1 अपॉन 6। ठीक, अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो देखते हैं। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 381, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज़ क्या है हमारी 0.7, 0.77, 0.777 अप टू n टर्म्स। ठीक, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या आ गया 0.777 अप टू n टर्म्स। ठीक, तो हम इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें से 7 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो 7 आ गया हमारा कॉमन, तो ये क्या बचा 0.1, 0.11 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/9। ये हम इसलिए 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं कि हमें इसको स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूला बनाना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो वो देखेंगे हम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 0.9 प्लस 0.99 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक, अब हम 0.9 को हम ये भी लिख सकते हैं, 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10 प्लस 99/100 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, इसको हम एक फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इस फॉर्म में। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं 7/9। ठीक, 9/10 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10, क्योंकि जब एलसीएम ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 कितना होगा 9, 9/10 वही आ जाएगा। तो इसको हमने इस टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। सेम उसी की तरह इसके साथ 1/100 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक, सिंपल सा लॉजिक। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं कैसे। ठीक, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10। ठीक, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर। ऐसे हम सारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देंगे टर्म्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें n टर्म तक कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक क्या हो जाएगा 7/9, 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/10 का होल स्क्वायर अप टू
nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर हमारा 1 - 1/10 की पावर n, ठीक, जो लास्ट टर्म होगा हमारा, ठीक है। ये हमने इसलिए किया कि हम इस पूरे फॉर्मूले को n के टर्म्स में ला पाएँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/9, ठीक है, n-1/10 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर प्लस अप टू 1/10 की पावर n, ठीक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे ये कैसे आया। ये एक फॉर्मूला है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में। तो हमने यहाँ क्या किया है कि जैसे जैसे हमारा सीक्वेंस बढ़ेगा, ठीक, उस तरह n की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, अप टू n जाएगा तो n की वैल्यू क्या रहेगी, n ही रहेगी, ठीक। तो 1 कितने टाइम्स आएगा, इसका 1, इसका 1, इसका 1 n टाइम्स आएगा, क्योंकि ये जो मीन्स फंक्शन है या जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है वो n टाइम्स रिपीट होगी। तो n कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, तो इसलिए n क्या है, 1 है, ठीक। मतलब जितनी बार n रिपीट होगा, जितनी भी वैल्यू होगी n, वहाँ पे ये आ जाएगी, 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, अप टू n जो भी वैल्यू रहेगी n की वो आ जाएगी, ठीक। अब यहाँ क्या क्या किया है हमने, इसको हमने कॉमन ले लिया है, एक साथ ले लिया है फॉर्मूले को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। तो सिंपल सा लॉजिक इसका ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/9, ठीक। ये हमारा हो जाएगा n - 1/10, ठीक। 1/10 क्या है, a टर्म है, ठीक है हमारा। और हम सीधे से सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारा 1 माइनस, ठीक, 1/10 की पावर हो जाएगा हमारा n, ठीक, अपॉन 1 माइनस 1/10, ठीक। ये हो गया, हमने क्या किया, सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर दिया है, कौन सा, ये वाला, ठीक। क्योंकि r की वैल्यू इसमें क्या है, r की वैल्यू 1/10 है, जो कि 1 से कम है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। हमने इस पूरे को उस फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों कन्वर्ट किया है, जिससे कि हम इसको सॉल्व ईजिली कर सकें, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 7/9, ये कितना हो जाएगा हमारा n - 1/9, 1 - 1/10 की पावर n, ठीक। ये सिंपल से फॉर्मूले के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, या आप जो भी कह सकते हैं, आप एलसीएम ले लें या कॉमन ले लें, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, ठीक। तो ये 7/81 हो जाएगा, ये हमारा 9n हो जाएगा, ठीक, -1/10 की पावर n, ठीक। हमने क्या किया, इस पूरे को ओपन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर है। अब n की वैल्यू जो भी रहेगी आप n को पुट कर सकते हैं, या तो आप इसी जनरल टर्म्स में रहने दें। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक जल्द से जल्द तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।